उत्तर प्रदेश के बलिया के बीजेपी नेता का एक वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों वायरल हो रहा है। अवैध कब्जे के खिलाफ बीजेपी नेता अपनी ही सरकार में बताएं आज आप पर बैठ गए और रोने लगे। कहा कि दलालों के आगे प्रशासन सरेंडर कर चुका है, जिंदगी बीत गई बीजेपी के लिए राजनीति करते करते। लेकिन ये देखने के लिए बीजेपी के लिए उन्होंने कितना लंबा काम किया है वो किसी ने नहीं देखा। सोशल मीडिया पर वीडियो अब ये तेजी के साथ बीजेपी के नेता का वायरल हो रहा है। बीजेपी के नेता है नंदलाल, जो ये कह रहे हैं कि जितना जलील वो बीजेपी की सरकार में हुए हैं, इतना जलील तो सपा की सरकार में भी कभी वो नहीं हुए थे। 2 बार मारपीट हो चुकी है, मेडिकल करवाए गए लेकिन कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। इस जिले में दलाल हावी है। सरकार पर, प्रशासन पर बड़े गंभीर आरोप यहां बीजेपी के नेता ही लगाते आए हैं। अब से पहले देखा जाता था कि समाजवादी पार्टी के नेता या विपक्ष के दूसरी राजनीतिक पार्टियों के नेता सरकार पर आरोप लगाते थे कि सरकार में दलाल हावी है, लेकिन यहां बीजेपी नेता क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। नहीं हुए बताएं आज आप कहां आमरण अनशन पर बैठे हैं, किस तरह का ये आमरण अनशन है और क्या है पूरा मामला? नंदलाल सिंह नाम है मेरा। मैं 40 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी में कार्यरत हूँ। 10 साल तक मैं जिले का महामंत्री रहा। 3 कार्यकाल पूरे जनपद में अकेला व्यक्ति हूँ जो 3 बार जिले का महामंत्री रहा। मेरी काश्तकारी भूमि है, आज भी पहले पिताजी के नाम से थी, बाबा के नाम से थी, वरासत होकर हमारे नाम से चढ़ी है। दूर दूर तक जो कब्जा कर रखे हैं उनका उससे कोई संबंध नहीं है, न कहीं रिकॉर्ड में उनका नाम है। जबरदस्ती वो हमारी जमीन को जोत लिए हैं। कौन है ये लोग जो कब्जा? ये हमारे गांव के ही हैं। उनके नाम से मैंने तहसील दिवस पर, थाना दिवस पर बार बार एप्लीकेशन दिया। 2020 में दिया, 21 में दिया, 23 में दिया, थाना दिवस पर दिया। अधिकारियों से मिलता रहा। एसडीएम ने वहां पर फोर्स और राजस्व विभाग को भेजकर पैमाइश कराने का प्रयास किया तो दया शंकर सिंह राज्य मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, उनके भाई का फोन चला गया एसडीएम के पास कि नहीं, इस मामले का निस्तारण नहीं करना है। एसडीएम ने कानगो को फ़ोन करके वापस बुला लिया कि नहीं, मामले का निस्तारण नहीं करना है। जब मैं आया और एसडीएम से पुनः बात किया कि भैया आप ही अब भेजे हैं समस्या का समाधान करने के लिए और आप ही उनको वापस ले, तो बोले कि ये राजनीतिक इशू है, आप लोग अपने में लड़ते रहिए, प्रशासन को काम करने देंगे तो काम करेगा, नहीं काम करने देंगे तो प्रशासन छोड़ देगा। जमीन कहाँ है वो? ये हमारी काश्तकारी ज़मीन है मौजा चिरुइया में। दूसरा विषय है कि ग्राम समाज की भूमि, उसका 2020 में मैंने तहसील दिवस पर दिया था। उसके पेपर भी आपको दे रहा हूँ। 556 घ 643 705 525 727 ये नंबर है इसका। अराजी नंबर, रकबा और जो कब्जा कर रखा है उसका नाम देते हुए मैंने 2020 में ये संपूर्ण समाधान दिवस पर दिया था। इसके बाद भी आज तक वह ज़मीन खाली नहीं हुई है, इसलिए कि वो दयाशंकर सिंह के रिश्तेदार हैं। खुलेआम दयाशंकर सिंह कहते हैं कि भाई वो हमारे रिश्तेदार हैं। तो इस प्रदेश की सरकार जो अभियान चला रखी है कि ग्राम समाज की ज़मीन या सरकारी ज़मीन पर जो अवैध अतिक्रमण हुआ है उसको खाली कराया जाए, और यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार का मंत्री ही कब्जा करा रहा है और उसके दबाव में प्रशासन खाली नहीं कर रहा है। दूसरा विषय है 2021 में मैंने इस पर तहसील दिवस में दिया था, उस पर भी कार्रवाई नहीं हुई। 2023 में 7 अक्टूबर को मैंने दिया, आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। थाना दिवस पर मैंने दिया, बार बार कोई कार्रवाई नहीं। दयाशंकर सिंह और धर्मेंद्र सिंह उनके भाई हैं, उनके